Warm welcome to all of you. This is your chemistry class and I am your chemistry teacher. Today we will discuss another topic of this chapter, matter in our surrounding, right? Diffusion, right? Students, previous class में हमने diffusion के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, ओके? और जो previous videos हैं उसमें भी हमने diffusion को discuss कर लिया था, right? बट ये टॉपिक काफ़ी एसेंशियल है, हम अब इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेंगे और प्रॉपर वे में से समझेंगे कि हर एक स्टेट में, मैटर की हर एक स्टेट में डिफ्यूजन का क्या रोल है, राइट? ओके, सो वेल लेट्स स्टार्ट. वेल वी ऑल नोज डिफ्यूजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, राइट? क्योंकि इस प्रोसेस को प्रोसीड होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, राइट? जिसमें सब्सटेंसेस मूव होंगे फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जब तक उनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता, राइट? इट मीन्स दैट फॉर एग्जांपल दैट अगर कोई गैसेस के पार्टिकल किसी स्पेसिफिक एरिया से अगर मूव होते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो तब तक ये मूव होंगे जब तक उस सराउंडिंग मीडियम की कंसंट्रेशन इनके बराबर ना हो जाए, राइट? तो दैट इज डिफ्यूजन या मिक्सिंग, राइट? ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन. हर एक मैटर के स्टेट में हम डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ डिफ्यूजन इन गैसेस. वेल, द डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी हाई. ओके, व्हाई? बिकॉज द गैसेस हैव मोर काइनेटिक एनर्जी. ओके, जो गैसेस हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सो दैट देयर पार्टिकल्स मूव विद ग्रेटर स्पीड. ओके, ग्रेटर स्पीड से मूव होंगे तो इससे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, पार्टिकल्स का जो मूव होने की जो रेट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, राइट? ओके, सो दैट्स वाई इन गैसेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम या हाई काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो दैट वी कैन स्मेल एंड फील द गैसेस वेरी इजीली, राइट? जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था गैसेस के बारे में, स्पेशली वाईजेक का आपको एग्जांपल दिया था कि एक स्मॉल एरिया में गैस स्प्रेड हुई, गैस लीक हुई और कुछ ही टाइम में उसका जो इफेक्ट था वो अराउंड 2 किलोमीटर के रेडियस में था. इट मीन्स दैट गैसेस हैव एनॉर्मस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज वेरी हाई, राइट? सो लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल, हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिक्सिंग ऑफ गैसेस एंड एयर. जो गैसेस हैं एयर में बहुत रैपिडली मिक्स होती हैं. ओके, नेक्स्ट, स्मेल ऑफ परफ्यूम, राइट? वी कैन डिटेक्ट द स्मेल ऑफ परफ्यूम वेरी इजीली, ओके, सिटिंग सेवरल मीटर अवे. ओके, अगर हम बहुत दूर भी बैठे हैं तब भी हम परफ्यूम की स्मेल को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं. स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, राइट? अगरबत्ती की जो स्मेल है वो भी हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं. सेम एज मिक्सिंग ऑफ स्मोक इन एयर. ओके, जो स्मोक है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल दैट जहाँ से वो इमिट हो रहा है, स्पेशली कोई चिमनी है या फिर कोई एरिया है जहाँ से स्मोक इमिट हो रहा है, तो वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ से वो इमिट होगा एंड आफ्टर सम टाइम वो पूरे एयर में मिक्सअप हो जाएगा, right? So we can conclude that the rate of mixing and the rate of diffusion in gases is very high, right? Due to presence of high kinetic energy, right? So now we will discuss about second state of matter. It means that diffusion in liquid, right? Well, the rate of diffusion in liquid is lesser than the rate of gases. Gases के rate से के मुकाबले लिक्विड में जो डिफ्यूजन होगा वो कम होगा, राइट? क्योंकि इनमें उस अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी जितनी गैसेस में होती है. ओके, पार्टिकल्स भी काफ़ी क्लोजली पैक होंगे, उतने वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे. जैसे गैसेस में पार्टिकल काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस गैसेस में ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं. बट इन लिक्विड ऐसा नहीं होगा. ओके, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में थोड़ा कम होगा मुकाबले गैस के. फॉर एग्जाम्पल दैट हम कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर. इफ़ वी ऐड अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, आफ्टर सम टाइम वी विल सी कि जो इंक है वो वाटर में मिक्स हो गई है कम्प्लीटली ड्यू टू डिफ्यूजन. प्लेसिंग फूड कलरिंग इन लिक्विड विल डिफ्यूज़ द कलर. अगर हम किसी पर्टिकुलर फूड कलर को फूड में ऐड करें तो आफ्टर सम टाइम
जो फूड कलर है वो अपना पर्टिकुलर कलर इम्पार्ट करेगा फूड पे, और जो फूड है वो कलर्ड हो जाएगा ड्यू टू डिफ्यूजन, राइट। सो जो लिक्विड में डिफ्यूजन होगा वो थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू गैसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड एंड लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, कि सॉलिड में कैसा डिफ्यूजन होगा। वेल, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी मिनिमम, वेरी लेस, ओके। जब तक कोई पर्टिकुलर आउटसाइड से कोई फोर्स या कोई ऐसा वर्क एक्ट ना हो तब तक जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है सॉलिड में वो काफ़ी कम होता है, राइट। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफ़ी मिनिमम होती है, सो दैट पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिफ्यूज वेरी इजीली, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट पार्टिकल्स में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है तो वो क्लोजली पैक्ड है, ओके। क्लोजली पैक होने से इनका शेप और साइज फिक्स होता है तो ये आसानी से डिफ्यूज नहीं हो सकते, राइट। वेल, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड के? मिक्सिंग ऑफ चॉक इन वाटर, जो चॉक है वाटर में मिक्स होगी, काफ़ी धीरे धीरे मिक्स होगी, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड है। KMnO4 इन वाटर, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में, पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, राइट। सो ये भी एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन इन सॉलिड में, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, अगर हम मिक्सिंग की ही बात करें तो हम सॉलिड में स्पेशली एक नदर टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, एलॉय को। एलॉय भी मिक्सिंग से रिलेटेड है, राइट। सो एलॉय इज व्हाट? एलॉय है क्या? वेल, वी कैन से दैट एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। वेल, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को, अब वो एलिमेंट्स मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, राइट। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करें तो एलॉय बनते हैं, ओके। और एलॉय की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, फोर्स बियरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, ये रस्ट फ्री होते हैं, राइट। ऐसे बहुत सी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ओके। सो नाउ एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का, राइट। और उसमें एलिमेंट्स को हम डिफ्यूज़ करेंगे, मिक्स करेंगे, तो एलॉय भी एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, राइट, क्योंकि इसमें भी तो एलिमेंट्स की मिक्सिंग हो रही है, राइट, और मिक्सिंग का मतलब ही डिफ्यूजन है, राइट। सो कुछ एग्जाम्पल हैं सच एज स्टील। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, ओके। कार्बन और आयरन का एक अलॉय है स्टील। सेकेंड है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में आयरन, कार्बन और क्रोमियम प्रेजेंट होगा, ओके। वेल, जो रस्टिंग टेंडेंसी है या फिर रस्ट फ्री होने की टेंडेंसी है वो स्टेनलेस स्टील में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू स्टील ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की वजह से स्टेनलेस स्टील ज़्यादा रस्ट फ्री होगा, ओके। वो ईजिली रस्ट को कैच नहीं करेगा और ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, ज़्यादा हार्ड होगा, राइट। नेक्स्ट वन इज ब्रास। ब्रास इज एन अनदर एलॉय, ओके, जो कॉपर और जिंक का एक एलॉय है, राइट। नेक्स्ट वन ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का एक एलॉय है, ओके। सो हम कह सकते हैं कि एलॉय भी एक डिफ्यूजन के एग्जाम्पल हैं कि जिनमें एलिमेंट्स मिक्स होते हैं इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन एंड प्रॉपर रेशियो।